हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप तक एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जो मोटिवेशन मिलेगा उसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार के हैं। सपोज कीजिए आपको कहना है कि धन होने के बावजूद भी राम दुखी है। बात समझिए, यहाँ पर अगर आपको कहना है कि धन होने के बावजूद भी राम दुखी है, तो फ्रेंड्स आप कैसे कहेंगे? ऐसे वाक्यों के लिए धन होने के बावजूद भी राम दुखी है, पुत्रों के बावजूद भी वह असहाय है। फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य सीखने के लिए आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ मिल सके। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट टाइम पर मिलता रहे। तो बिना देर के फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य जिसमें कहना है पुत्रों के होते हुए भी वह असहाय है। पुत्रों के होते हुए भी वह असहाय है। फ्रेंड्स, इसी बात को मैं कह सकता हूं कि इसको हमें यह कहना है कि पुत्र, ध्यान दें आप, पुत्र होने के बावजूद भी वह असहाय है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इन दोनों वाक्यों में आपको अंतर नहीं समझ में आएगा। पुत्रों के होते हुए भी वह असहाय है, माने उसके पास पुत्र हैं फिर भी वह असहाय है, माने पुत्र कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। या इसी बात मैं कह सकता हूं कि पुत्र होने के बावजूद भी वह असहाय है, माने उसके पास पुत्र तो हैं लेकिन फिर भी वह असहाय है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इसको आप ध्यान दें। कैसे लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ, फ्रेंड्स आप लिखेंगे सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ के बाद आप लिखेंगे जो भी होगा नाउन, इसके बाद जो क्लास बच रही है उस क्लास को लिखना है। अब इंस्पाइट ऑफ के स्थान पर यदि आप चाहें, ध्यान दीजिएगा, इंस्पाइट ऑफ की जगह पर अगर आप चाहें तो आप यहां डिस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, DESPITE, डिस्पाइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगा हुआ है और डिस्पाइट अकेले रहेगा। इंस्पाइट लगाएंगे तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट लिखेंगे तो डिस्पाइट, केवल ओनली डिस्पाइट। और इसके साथ मैं क्या लिख सकता हूं? यदि आप चाहें तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल। फ्रेंड्स, इन तीनों में से ध्यान दीजिए, इंस्पाइट ऑफ, केवल डिस्पाइट और फॉर ऑल, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके बाद नाउन लिखेंगे, इसके बाद जो क्लास है क्लास को आप बात ट्रांसलेट कर देंगे। सपोज कीजिए यहाँ है पुत्र होने के बावजूद भी, तो आप इनका अनुवाद तीनों तरह से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, आप चाहें तो बनाएंगे इन स्पाइट ऑफ, पुत्र के होते हुए भी या पुत्रों के बावजूद भी, है ना? तो आप कैसे करेंगे? इन स्पाइट ऑफ हिज सन्स, माने पुत्रों के बावजूद भी वह असहाय है। ही इज हेल्पलेस। In spite of his sons, he is helpless. पुत्रों के बावजूद भी वह असहाय है। फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ चाहें तो इंस्पाइट ऑफ की जगह चाहें तो आप डिस्पाइट, केवल डिस्पाइट हिज सन्स, और या चाहें तो आप फॉर ऑल
का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ आप जुड़िए। इन स्पाइट ऑफ हिज सन्स, अपने पुत्रों के बावजूद भी, माने उसके पास पुत्र हैं फिर भी पुत्रों के बावजूद भी ही इज हेल्पलेस, वह असहाय है। यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के स्थान पर दिया आप चाहें तो डिस्पाइट हिज सन्स ही इज हेल्पलेस, या तो आप चाहें तो फॉर ऑल हिज सन्स, अपने सभी पुत्रों के बावजूद भी ही इज हेल्पलेस, वह असहाय है। शायद आप समझ गए होंगे कि माने यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या तो फॉर ऑल, तीनों का अर्थ वही है। इसके बाद आप नाम लिखेंगे, पुत्र के बावजूद, धन के बावजूद, गरीबी के बावजूद, बीमारी के बावजूद, जो भी है उस नाउन का जिक्र करेंगे। इसके बाद जो क्लास बच रही है उसका हम ट्रांसलेशन बना देंगे। इस आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। धन के होते हुए भी वह दुखी है। फ्रेंड्स, इसको आप कैसे लिखेंगे? धन के होते हुए भी, पहले आप लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ वेल्थ, वह दुखी है। ही इज सैड। यदि आप चाहें तो इंस्पाइट ऑफ की जगह पर डिस्पाइट या तो फॉर ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिस्पाइट वेल्थ ही इज सैड, धन के बावजूद ऐसा होता है प्राय कि लोग, धन बहुत होता है लेकिन फिर भी दुखी होते हैं। धन बहुत है, इसके बावजूद भी कोई न कोई कारण है जिसकी वजह से उन्हें असहाय महसूस होना पड़ रहा है। धन होने के बावजूद भी वो कमजोरी महसूस करते हैं, दुखी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से जोड़ता हूं। विद्वता लिखिए। विद्वता के बावजूद, माने वो विद्वता है, विद्वान है, इसके विद्वता के बावजूद भी वह मूर्ख है। यहां पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वाक्य का भाव है विद्वता के बावजूद भी वह मूर्ख है। माने विद्वान है लेकिन विद्वता की कोई कदर नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। विद्वता के बावजूद भी, विद्वता के होते हुए भी वह मूर्ख है। तो इसको हम कैसे सीखेंगे, आइए आपको हम दिखाते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ, समझ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग, इन स्पाइट ऑफ लर्न लिखेंगे कि लर्निंग लिखेंगे, ING लगाएंगे तब बनेगा। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग, विद्वता के बावजूद। लेकिन फ्रेंड्स और बेहतरीन हो जाएगा जब आप कहेंगे इन स्पाइट ऑफ हिज लर्निंग, माने उसके पास विद्वता है, इन स्पाइट ऑफ हिज लर्निंग, अपनी विद्वता के बावजूद, कामा ही इज मूर्ख, फूलिश, ही इज फूलिश। इंस्पाइट ऑफ की जगह पर आप डिस्पाइट या फॉर ऑल का भी यूज बड़े ही आसानी से, आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। एक नेक्स्ट नोट कीजिए, बीमारी के बावजूद वह सुखी है। माने फ्रेंड्स, यहां पर वो कहना चाह रहा है कि बीमारी के बावजूद है तो बीमार, लेकिन बीमारी होने के बावजूद भी वह सुखी है, उसे कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम चलिए बना देते हैं डिस्पाइट से। डिस्पाइट हिज इलनेस, बीमारी के बावजूद वह सुखी है। ही इज हैप्पी। ये फ्रेंड्स, यहां पर वह का अर्थ आपका फेमिनिन जेंडर से है, स्त्रीलिंग से है, तो ही की जगह आप सी लिखेंगे। बीमारी के बावजूद वह सुखी है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बुढ़ापा
होते हुए भी वह स्वस्थ है, बुढ़ापा होते हुए भी वह स्वस्थ है। ये आपका होमवर्क है। एक मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूं, उसको भी आप देख लीजिए। बीमार रहते हुए, बीमार होते हुए भी वह मजबूत है। फ्रेंड्स, ये दोनों आपके लिए, ये आपके होमवर्क का काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों वाक्यों को, वीडियो को बार बार पढ़ने के बाद सीख लीजिए। इसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कीजिए और इतनी मजबूती आप बनाइए कि ऐसे वाक्य भविष्य में कहीं आपको मिले तो आपको बिल्कुल दबना न पड़े। आप अपने एक्सप्रेस को, जो आप बोलना चाहें, आसानी से बोल सकें। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा। प्रायः होता यह है कि हर व्यक्ति स्पोकन चाहता है कि मेरा स्पोकन स्ट्रांग, लेकिन फ्रेंड्स हम उससे में रुक जाते हैं जब मेरे सामने नए नए प्रकार के वाक्य बनते हैं। ऐसे कोई वाक्य आ जाते हैं जिनका ट्रांसलेशन तो हम समझ ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में मेरे सामने समस्या हो जाती है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो हम चाहेंगे कि फ्रेंड्स आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एक से एक इम्पॉर्टेंट और स्पोकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी और इनको आप इतना स्ट्रांग बनाएं कि भविष्य में कभी भी आपको स्पोकन वाली समस्या नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा हमारी वीडियो सर्च करनी पड़ेगी। नरेशन, टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, कुछ इम्प्रेसिव वीडियोस मेरी इसमें ढेर सारे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि यदि आप वास्तव में अपने स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े। और बाकी आप समझते हैं, बेल आइकन हिट होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य को सुखी एवं स्वस्थ होने की कामना के साथ ही मैं आज का यह वीडियो लेक्चर बंद करता हूँ।